हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डीप फिजिक्स में। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे हमारे फिजिक्स 12th क्लास के फिजिक्स ऑप्टिक्स जो यूनिट है, ऑप्टिक्स जो चैप्टर चल रहा है, उसमें हमारा सेकंड जो टॉपिक है मिरर है। और इसमें हमारा जो ये ऑप्टिक्स के अंदर भी जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है रे ऑप्टिक्स में। कौन सा चल रहा है स्टूडेंट्स? रे ऑप्टिक्स में ये चल रहा है स्टूडेंट्स। तो रे ऑप्टिक्स में हमारा फर्स्ट हमने डाल दिया, जिसमें इंट्रोडक्शन और इसके रिफ्लेक्शन के बारे में हमने डिस्कस किया था। और स्टूडेंट्स, आज जो हम आपको बता रहे हैं वो बता रहे हैं स्टूडेंट्स मिरर। मिरर क्या है, मिरर के टाइप्स, फिर इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए, मिरर क्या होता है। देखिए, मिरर आपने नॉर्मली देखा होगा, मिरर को हम हिंदी में बोलते हैं स्टूडेंट्स दर्पण। क्या बोलते हैं? दर्पण। अभी जो दर्पण है ना, ये क्या होता है स्टूडेंट्स? दर्पण एक अपने जो रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन यानी कि लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, यानी कि ऑलमोस्ट 100% रिफ्लेक्शन करने वाला ऑब्जेक्ट या करने वाली जो वस्तु है वो क्या है? मिरर है, दर्पण है। यानी कि 100% रिफ्लेक्शन यानी कि अपवर्तन करने वाला, मतलब कि 100% रिफ्लेक्शन करने वाली जो मिरर है वो क्या है? मिरर के बारे में बता रहे हैं। वैसे तो मिरर क्या है, एक हम ये जो दर्पण वर्ड है ये संस्कृत लैंग्वेज का वर्ड है। तो स्टूडेंट्स, इधर हम वैसे इसकी डेफिनेशन नहीं आती, आपको मालूम होना चाहिए नॉर्मली कि मिरर होता क्या है। 100% रिफ्लेक्शन करने वाला ये ऑब्जेक्ट क्या है, या करने वाली वस्तु वो क्या है? मिरर है। ओके स्टूडेंट्स, अब ये जो मिरर है इसके नॉर्मली 3 टाइप्स होते हैं। वैसे तो बुक में आपको 2 टाइप्स मिलेंगे, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, और ये दोनों ही होते हैं। लेकिन हम आपको इस तीसरे को बताकर चल रहे हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो फर्स्ट होता है हमारा प्लेन मिरर, सेकंड होता है स्फेरिकल मिरर यानी कि गोल, और जो हमारा थर्ड है वो क्या होता है? पैराबोलिक मिरर। पैराबोलिक स्टूडेंट्स कुछ इस टाइप से होता है, पैराबोलिक शेप में, है ना। आपने 11th क्लास में मैथ्स में डिस्कस किया होगा पैराबोलिक शेप, उधर से। तो पैराबोलिक जो शेप है कुछ इस टाइप के मिरर होंगे उधर से, और स्फेरिकल हमारा आगे आएगा। और ये दोनों जो मिरर है इधर इंपॉर्टेंट है, इनका हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मिरर का इधर से क्या है, जो 100% रिफ्लेक्शन कर दें, मिरर है। प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, पैराबोलिक मिरर, ये सब क्या है इसके टाइप्स हैं। अब स्टूडेंट, जो आज का हम आपको कराने वाले हैं वो कराने वाले हैं प्लेन मिरर। तो स्टूडेंट्स, प्लेन मिरर देखिए क्या होता है। प्लेन मिरर से पहले आपको स्टूडेंट्स इमेज के बारे में मालूम होना चाहिए। किसके बारे में? इमेज के बारे में। इमेज को क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रतिबिंब बोलते हैं स्टूडेंट्स। क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब। अब इमेज और प्रतिबिंब, इसको समझिए। वैसे स्टूडेंट्स देखिए, इमेज क्या होती है कि अपवर्तन या परावर्तन, अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात दो या दो से अधिक किरणें आपस में एक दूसरे को मिले, उधर क्या बन जाता है? इमेज बन जाता है। सुने दोबारा से, ये डेफिनेशन आपको रटना नहीं है, अंडरस्टैंड करना है, समझने वाली बात है कि अपवर्तन और परावर्तन के पश्चात दो या दो से अधिक किरणें जब एक जगह मिलती है तो क्या बन जाती है? हमारा प्रतिबिंब बन जाता है या इमेज बन जाता है। इंग्लिश में देख लीजिए, व्हेन two or rays meet at a point after refraction and reflection, it is called the image of the object। यानी कि दोबारा से देखिए, when two or rays meet at a point after refraction and reflection, it is called the image of the object। तो स्टूडेंट्स, ये इंग्लिश का हो गया। अब इसका मीनिंग क्या है वो समझिए। अब देखो, डेफिनेशन मैंने आपके लिए लिख दिया है, लेकिन इसका मीनिंग यह है कि अपवर्तन और परावर्तन के पश्चात दो या दो से अधिक किरणें जब एक दूसरे को मिलती हैं तो स्टूडेंट्स उधर क्या बन जाता है? हमारा इमेज बन जाता है या प्रतिबिंब बन जाता है। अब इमेज आपने देखा होगा। अब इमेज भी स्टूडेंट्स क्या हमने बता दिया, इमेज होती है 2 टाइप्स की। एक तो होता है स्टूडेंट्स रियल इमेज, एक होता है रियल इमेज, एक होता है हमारा सेकंड होता है स्टूडेंट्स वर्चुअल इमेज। क्या होता है?
वर्चुअल इमेज। यानी कि रियल इमेज वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। एक क्या है हमारा रियल इमेज यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब, और एक क्या है हमारा वर्चुअल इमेज यानी कि आभासी प्रतिबिंब। अब स्टूडेंट्स इसके बारे में देखिए रियल इमेज कैसे बनता है। रियल इमेज हमेशा क्या होता है स्टूडेंट्स, उल्टा होता है, इन्वर्टेड होता है। यानी कि जो इसमें इमेज बनेगा ना, जो इमेज बनेगा वो क्या होगा, हमेशा इरेक्ट, इमेज इसमें क्या होगा, इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड होगा यानी कि उल्टा होगा स्टूडेंट्स। क्या होगा, उल्टा। इसमें हो गया उल्टा, और इसमें स्टूडेंट्स क्या होगा, हमारा जो इमेज होगा वो क्या होगा, इरेक्ट होगा, इरेक्ट होगा। इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, इरेक्ट होगा यानी कि सीधा होगा। यानी कि अब देखिए जब इमेज बन रही है रियल इमेज, तो प्रतिबिंब क्या होगा, उल्टा होगा यानी कि इन्वर्टेड होगा। और जब हमारा इमेज वर्चुअल इमेज है तो कौन सा बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है यानी कि सीधा बन रहा है। यानी कि अब आप सीधा सीधा से छोटी सी टेक्निक है, हिंदी मीडियम देख सकते हैं, आभासी प्रतिबिंब। आभासी, सी आ रहा है तो सीधा प्रतिबिंब क्या बनेगा, सीधा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी सीधा। ठीक है। और स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा हमारा, वास्तविक में क्या बन जाएगा, ऑल टाइम उल्टा बनेगा। अब इसका मैं छोटा सा एग्जांपल लेकर देखता हूं। आप अपने आप को मिरर में देखते हो, सब अपने आप को मिरर में देखते हैं, तो मिरर में देखते हैं तो हम हमारी इमेज को देख पाते हैं। लेकिन इस मिरर में हम क्या है, हमारा लेफ्ट का राइट में, राइट का लेफ्ट में हमको दिखाई देता है इमेजिनेशन में। इमेज आप देखते हो ना, तो लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट में दिखाई देता है। आगे देखिए स्टूडेंट्स, ये क्लियर हो गया। ये सब कुछ क्या है, छोटी बात है जो आपको नॉर्मली मालूम होना चाहिए एज ए इंट्रोडक्शन, और जो चल रहा है वो, बाकी इनकी डेफिनेशन वगैरह इतना कुछ खास नहीं है, लेकिन आपको नॉलेज बेसिक होनी चाहिए। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स आगे, देखिए इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट जो प्लेन मिरर था वो क्या था, प्लेन मिरर था। अब इसमें हम इमेज फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, अच्छे से इंपॉर्टेंट समझना ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्योंकि इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, तो स्टूडेंट्स कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको इधर एक एक पॉइंट को समझना है। ये क्या ले लिया हमने, मिरर ले लिया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया स्टूडेंट्स, मिरर हो गया। इसको वन साइड से पॉलिश कर दिया हमने, ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, मिरर हो गया। ओके, अब स्टूडेंट्स इधर हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट हो गया ए एंड बी, और हम एज ए इमेजिनेशन से इधर से इसका एक और ऑब्जेक्ट लेना जो इमेज के पश्चात बनेगा, यानी कि इधर से। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इधर से हम टू रेज, यानी कि एक रेज कुछ इस टाइप से और एक रेज कुछ इस टाइप से मिरर पे डाल रहे हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आपने रिफ्लेक्शन लो कर रखा है, हमने रिफ्लेक्शन आपको कराया इससे पहले वाली वीडियो में, आप उधर से देख लेना। तो स्टूडेंट्स इधर से देखिए, जब हमारी ये रे कुछ इस टाइप से मिरर पे गई, तो स्टूडेंट्स इधर से ये इस टाइप से रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, और स्टूडेंट्स इधर से क्या बना रही है, एक ये तो हमारा परपेंडिकुलर वो नॉर्मली है ना। अब स्टूडेंट इधर से आई एंगल पर आई और आर पे रिफ्लेक्ट हो गई, है ना। सिमिलरली अब स्टूडेंट्स ये जो रे है हमारी, ये इस टाइप से इधर से आई और इधर से हमारा ये भी क्या है, हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स जो हमारी इमेज होगी वो किस टाइप से बनेगी, देखो ये डॉटेड लाइन है ना, ये कुछ इस टाइप से इधर जाकर ये बन जाएगी स्टूडेंट्स। ठीक है ना, यानी कि ये क्या है हमारा ए डैश ऑब्जेक्ट था, ए और बी, जो इमेज बन रहा है वो क्या बन गया, ए डैश एंड बी डैश बन गया। देखिए इमेज
फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। क्या है ये? मिरर है हमारा, इधर से टू रेज हमने मिरर पे डाला, तो मिरर पे डाला तो ये रिफ्लेक्ट होकर गई, लेकिन जो इसका इमेज बनेगा, जो इसको हम इमेजिनेशन करेंगे, वो क्या होगा स्टूडेंट्स? ए डैश और बी डैश कुछ इस टाइप से बनेगा। और इसमें जो हमारे ये ऑप्टिक जो चैप्टर है, लाइट है, इसमें आपको डायग्राम ही इंपॉर्टेंट है। अगर डायग्राम समझ आता है तो आप थोड़ा इजी वे में और अच्छे से सोल्व कर लोगे। तो सबसे पहले इधर से देखिए, ये हमारा मिरर था, टू रेज इस टाइप से आई, ठीक है ना, और स्टूडेंट्स कुछ इस टाइप से, ये क्या हो गए हमारे इधर से रिफ्लेक्ट होकर, जो ये डॉटेड पॉइंट है ना, ये क्या बताते हैं? इमेजिनेशन को बताते हैं, प्रतिबिंब को बता रहे हैं। किसको बता रहे हैं? प्रतिबिंब को। अब स्टूडेंट्स इधर से हमारा क्या है? इमेज फॉर्मेशन, यानी कि प्लेन मिरर द्वारा जो इमेज बन रहा है, वो जो इमेज बन रहा है वो क्या बन रहा है स्टूडेंट्स? हमारा क्या बन रहा है स्टूडेंट्स? देखिए इधर से जो हमारा ये बन रहा है, इमेज बन रहा है, देखिए ए और बी डैश था, ए डैश बी डैश था, यानी कि सीधा का सीधा बन रहा है। यानी कि क्या बन रहा है? वर्चुअल इमेज बन रहा है। क्या बन रहा है स्टूडेंट्स? वर्चुअल इमेज बन रहा है, वर्चुअल इमेज, यानी कि आभासी, आभासी प्रतिबिंब बन रहा है स्टूडेंट्स। क्या बन रहा है? आभासी प्रतिबिंब, ठीक है ना। देखिए ये जैसा था ऐसा कैसा ही बन गया, लेकिन क्या हो गया? ए डैश बी डैश। अभी अभी हमने बोला था कि लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट, ऐसे ही हमारे क्या होते हैं? प्लेन मिरर में होते हैं। ये बात याद रखना कि जब भी प्लेन मिरर में कोई इमेज बनेगी तो इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल इमेज बनेगी, यानी कि क्या बनेगा? वर्चुअल इमेज, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा स्टूडेंट्स? आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। या फिर ये बोल सकते हैं सीधा हमको दिखाई देगा। ये बात ठीक है, इतना क्लियर है। अब स्टूडेंट्स इधर से आगे देखिए,